Hello students, I am Simi and welcome to my channel Let's Study. Today we will do how to find rhyming scheme of a poem. First of all students, we should know about what is rhyming scheme. Rhyming scheme is a pattern of sound that repeated at the line or a stanza. राइमिंग स्कीम एक पैटर्न साउंड्स का पैटर्न होता है जो हर लाइन के या फिर स्टेंजा के एंड में यूज़ किया जाता है, जैसे कि वाइन, शाइन, हैट, मैट एटसेट्रा. मोस्टली स्टूडेंट्स आपने पोएम में देखा होगा कि हर पोएम की हर लाइन का लास्ट वर्ड पोएम की किसी न किसी लाइन के साथ मैच करता है. तो पोएट किस पैटर्न को यूज़ कर रहा है, फर्स्ट लाइन का साउंड सेकंड लाइन के साथ मैच कर रहा है या फिर फर्स्ट लाइन का साउंड फोर्थ लाइन के साथ मैच कर रहा है, ये पोइट अपनी पोएम में डिफरेंट पैटर्न यूज करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द राइमिंग स्कीम पैटर्न. सो लेट्स लर्न द राइमिंग स्कीम विद एग्जांपल. First we will find the rhyming scheme of a poem Dust of Snow. This is 10th class poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed. Students, let's check. First line's last word is crow. Second line's last word is me. Third line's last word is snow. Fourth line's last word is tree. So first last word is crow. This word denote with A. A ये स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है तो हम इसे A लेटर देते हैं. ठीक, crow sounds is denoted with A letter. Shook down on me. Me वर्ड इज नॉट मैचिंग विद क्रो. क्रो से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है. आप इसे बोल कर देख सकते हैं. क्रो मी इज टोटली डिफरेंट. ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो हम इसे अलग ही लेटर देंगे, दैट इज बी. ए एंड बी. थर्ड लाइन का साउंड वो है स्नो. स्नो इज मैचिंग विद फर्स्ट लाइन. स्नो लेटर का वर्ड का साउंड क्रो से मैच कर रहा है और क्रो को हमने किससे डिनोट किया है, ए से. तो सेम हियर स्नो भी किससे डिनोट किया जाएगा, ए साउंड से ही, ए लेटर से ही डिनोट किया जाएगा. फ्रॉम अ हेमलक ट्री. ट्री इज मैचिंग साउंड विद मी. मी से मैच कर रहा है तो इसे भी हम क्या करेंगे, बी. मी को हमने बी से डिनोट किया था. तो यहाँ पे ट्री वर्ड भी किससे डिनोट किया जाएगा, बी से. तो राइमिंग स्कीम बन गई ए बी ए बी. हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and save some part of a day I had dreamed. Heart is the second para's first line का लास्ट वर्ड है तो यहाँ पे इसे ए दिया जाएगा. मूड इज नॉट मैचिंग विद हार्ट. हार्ट से देखिए, अब बोल कर देखिए इसे. हार्ट और मूड बिल्कुल अलग हैं, ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो मूड वर्ड इज डिनोटेड विद बी. सम पार्ट इज मैचिंग विद हार्ट. आप देखिए हार्ट पार्ट, ट का साउंड मैच कर रहा है, यहाँ पे टी का साउंड मैच कर रहा है, रिपीट हो रहा है. जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा है, राइमिंग स्कीम इज अ पैटर्न ऑफ साउंड दैट रिपीटेड एट द एंड ऑफ अ लाइन. यहाँ पे एंड ऑफ द लाइन में पार्ट वर्ड किससे मैच कर रहा है, हार्ट से मैच कर रहा है, और हार्ट को हमने ए से डिनोट किया था, तो हियर वी रिपीटेड ए अगेन. ऑफ अ डे आई हैड ड्रीड. ड्रीड इज मैचिंग विद मूड और ड्रीड. यहाँ पे देखिए लास्ट मूड का लास्ट लेटर डी है, ड्रीड का भी लास्ट लेटर क्या है, डी है. सो हैव द सेम साउंड, तो इसका जो हम लेटर रखेंगे वो भी बी रखेंगे. तो राइमिंग स्कीम हमारी पोएम की बन गई ए बी ए बी. क्लियर? मूव टू नेक्स्ट पोएम. सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं फायर एंड आइस पोएम का. इसे भी चेक करते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस.
what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if I had to perish twice, it had to perish twice. I think I know enough of hate to say to say that for destruction ice is also great and would suffice. So let's check. Some say the world will end in fire. Last word is fire. It denote with A. Ice. आइस वर्ड इज सेकंड लाइन्स लास्ट वर्ड इज आइस. आइस आप देखिए क्या वो फर्स्ट लाइन से मैच कर रहा है. अगर मैच करता है तो हम उसे भी ए लेटर दे देते हैं, लेकिन अगर मैच नहीं करता तो वी विल गिव इट टू अनदर लेटर. ओके, तो यहाँ पे देखिए ए और फायर और आइस आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे ए लेटर नहीं दे सकते. इट विल नॉट डिनोट्स विद ए. ठीक है, तो इसे अलग से डिनोट करेंगे, हम इसे बी देते हैं. क्लियर. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. डिजायर और फायर का साउंड बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यहाँ मैच कर रहा है तो इसको भी हम ए से डिनोट करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, पैटर्न देने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी लाइन का साउंड मैच कर रहा है. तो यहाँ पे ए और ए दिखने से हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का साउंड क्या कर रहा है, आपस में मैच कर रहा है. दोनों पे ए लिखा हुआ है, इसलिए इन दोनों लाइन का साउंड क्या है, सेम है. I hold with those who favor fire. Fire is also matching with the first और थर्ड लाइन, तो इसे भी हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे. अब यहाँ से क्लियर हो गया कि पोएट ने कौन सी पोएटिक राइमिंग स्कीम यूज की है. ए बी ए, यानी पोएम ने फर्स्ट लाइन का जो साउंड रखा है वो सेम पैटर्न उसने थर्ड और फोर्थ लाइन को दिया है, और सेकंड लाइन का साउंड क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है. तो पैटर्न क्या बना है, ए बी ए. इस पोएटिक डिवाइस से हमें पता चल जाता है कि पोएट की इस पोएम की फायर एंड आइस की फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लाइन का जो साउंड है वो सिमिलर है, और बी जो सेकंड लाइन है उसका साउंड क्या है, डिफरेंट है. ओके, so let's check the second para. Last word is twice. Twice is matching with ice, तो यहाँ पे भी क्या दिया जाएगा, B. Hate. Hate sound is not matching with fire or ice. Ice और fire किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल अलग है, तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे, C से. Let's check the next line. To say that for destruction ice. आइस ट्वाइस मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी आपको पता होगा कि हमने आइस वर्ड का ये साउंड को बी से डिनोट किया था, तो इस वर्ड को भी हम किससे डिनोट करेंगे, बी से. ग्रेट और हेट मैच कर रहे हैं. हेट, ग्रेट, ये साउंड आप बोल कर देख सकते हैं, टोटली मैचिंग, पूरी तरीके से मैच कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने ग्रेट और हेट को हमने सी दिया है, तो यहाँ पे ग्रेट भी किससे डिनोट्स होगा, सी से. एंड वुड सुफाइस इज मैचिंग विद आइस, आप बोल कर देख सकते हैं. तो यहाँ पे दोबारा से क्या आ गया, बी आ गया. तो आप इसकी राइमिंग स्कीम पढ़कर देखिए, ए बी. अब लाइन वाइज हम इसको मैच कर रहे हैं. फर्स्ट लाइन का साउंड ए है, फिर बी, ए बी सी बी. आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कैसे मैच हो रहा है. तो अब हम इसकी राइमिंग स्कीम लिख देते हैं स्टूडेंट्स. इसकी राइमिंग स्कीम, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ लिखने की. ए बी ए बी सी बी. ओके, हाँ जी, ए बी ए बी सी बी. ओके, अब आपको राइमिंग स्कीम क्लियर हो गई होगी.
लेट्स चेक द थर्ड पोएम। यहाँ पे हमने थर्ड पोएम टाइगर इन जू ली है, इसकी भी हम राइमिंग स्कीम चेक करते हैं। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ही कुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। सो लेट्स चेक। फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स को हम किससे डिनोट करेंगे? ए से। अब स्टूडेंट्स हम 2 पोएम्स कर चुके हैं। आई होप आप थर्ड पोएम की राइमिंग स्कीम आप खुद भी बहुत इजीली बना सकते हैं, तो इसलिए हम इसे थोड़ा जल्दी करेंगे। सेकंड वर्ड, सेकंड लाइन लास्ट वर्ड इज केज इज नॉट मैचिंग विद स्ट्रिप्स, तो इसे हम बी से डिनोट करेंगे। थर्ड लाइन लास्ट वर्ड इज क्वाइट, क्वाइट इज टोटली डिफरेंट विद स्ट्रिप्स और केज से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे सी रखेंगे। रेज, रेज वर्ड इज मैचिंग विद सेकेंड लाइन्स केज, केज से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसे बी से डिनोट करेंगे। तो राइमिंग स्कीम क्या बनी? ए बी सी बी। दोबारा से चेक कीजिए। स्ट्रिप्स को हमने ए दिया, केज को हमने बी लेटर दिया है, क्वाइट मैच नहीं कर रहा है सी, रेज सेकेंड लाइन के वर्ड से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे बी वर्ड रिपीट हो गया। हमारी राइमिंग स्कीम बनी ए बी सी बी। सेकेंड पैरा में देखिए शैडो, शैडो को हम ए देते हैं। ग्रास, ग्रास इज नॉट मैचिंग विद शैडो, तो हम इसे बी देते हैं। होल इज मैचिंग नॉट मैचिंग विद शैडो और ग्रास, इससे मैच नहीं करता है, तो इसे सी रखा है। पास इज मैचिंग विद ग्रास, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? दोबारा से बी आ गया। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनी स्टूडेंट्स? ए बी सी बी। देखिए फर्स्ट पैरा की भी राइमिंग स्कीम बनी है ए बी सी बी, और सेकंड पैरा की भी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी बी। तो चलो इसे लिखते हैं। ए बी सी बी। तो राइमिंग स्कीम ऑफ द टाइगर इन जू ए बी सी बी। स्टूडेंट्स आई होप आपको राइमिंग स्कीम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मोस्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइमिंग स्कीम क्या है, किसी पर्टिकुलर पोएम की आपसे राइमिंग स्कीम पूछी जा सकती है। आई होप आगे से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching my video.